हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। मैं हूं नील पाटिल, आपका होस्ट। और आज मेरे साथ है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और वीणा वर्ल्ड के टूर मैनेजर यश यश राव। यश और मैं आज ताजमहल के बारे में बात करने वाले हैं। तो यश, एक वीणा वर्ल्ड के टूर मैनेजर के एंगल से हमें ताजमहल का थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सो मच नील। सबसे पहले तो इस शो में मुझे बुलाने के लिए। ताजमहल के बारे में अगर बात की जाए तो ताजमहल के साथ ही साथ हैंड इन हैंड जो शब्द चलते हैं वो है सुंदरता, खूबसूरती, प्यार, मोहब्बत। ताजमहल को सुंदरता और प्यार का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल के बारे में बताने से पहले ताजमहल का एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा उसकी खूबसूरती का। जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है, जब वो भारत आए थे, जिनका नाम है बिल क्लिंटन, भारत आने के बाद जब उन्होंने ताजमहल देखा था, ताजमहल देखने के बाद उन्होंने एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि आज मुझे एहसास हुआ है इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक जिन्होंने ताजमहल देखा है और दूसरे जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। होंगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, पर ताजमहल जैसी कोई नहीं, क्योंकि उसके बुनियाद में एक राजा ने अपना दिल रखा है। सन 1653 में ताजमहल आगरा में एक मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनाया गया एक सुंदर सा एक नायाब इमारत है। जैसे मैंने आपको बताया उसको प्यार का प्रतीक भी कहा जाता है। तो लोगों का ऐसा मानना भी है कि एक बादशाह ने बनाकर हसीन ताजमहल पूरी दुनिया को प्यार की निशानी दे दी। 2007 में स्विट्जरलैंड के जो न्यू सेवन वंडर्स फाउंडेशन द्वारा 200 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की सर्वे की गई थी, जिसमें से आगे चल के उन्होंने 7 वंडर्स के लिस्ट तैयार किए थे। और मैं काफी गर्व के साथ ये बात आपको शेयर करना चाहूंगा कि उसमें से सबसे हाईएस्ट वोटेड जो मॉन्यूमेंट था वो हमारा अपना ताजमहल था। ग्रेट। सो मुझे भी वो पल याद है जब ताजमहल को हाईएस्ट वोटेड मॉन्यूमेंट का खिताब मिला था, एंड इट वाज बिल्कुल। वन ऑफ द टॉप 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स यस। आपने एक स्निपेट में हमें बताया कि क्यों बनाया गया था, पर थोड़ा डिटेल में अगर आप बताओगे कि ताजमहल ये क्यों बनाया गया था, कभी बनाया गया था और कैसे बनाया गया था, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ताजमहल की जो लोकप्रियता है वो उसके निर्माण से जुड़ी उसकी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। जैसे बताया गया था, बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए यह महल बनाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमन बानो बेगम था। उनको शाहजहां ने मुमताज महल ये नाम दिया था, जिसका मतलब है महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में 14वें संतान को जन्म देते वक्त मुमताज ने अपना दम तोड़ दिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तब वो बुरहानपुर में थे। उनकी मृत्यु से बादशाह शाहजहां जो है वो काफी दुखी हो गए थे। वो ये चाहते थे कि उनकी बेगम का जो शव है वो किसी जन्नत में विश्राम करे, जिसके चलते उन्होंने अपनी बेगम के याद में आगरा में ताजमहल बनाने का फरमान जारी किया। और जैसा आपने बताया कि कब बना था, 1632 में 1632 में इसे बनाना स्टार्ट किया गया था, और 1653 1653 में इसका जो पूरा काम है वो फिनिश हुआ था। इन 22 सालों में टोटल 20,000 मजदूर और कारीगर लगे थे इसे बनाने में। तब जाके सुंदर ताजमहल बना था। इसे बनाने के लिए जो सफेद संगे मरमर है वो लाया गया था राजस्थान के मकराना से। जो जेड और क्रिस्टल लाए गए थे चाइना से। सफायर लाया गया था श्रीलंका से। जास्पर पंजाब से। ऐसे कई अलग अलग देशों से कुल मिलाकर टोटल 28 किस्म के अनमोल रत्न लाए गए थे ताजमहल बनाने के लिए। और इनको देश विदेश से लाने का जिन्होंने काम किया था वो हमारे हाथी थे। टोटल 1000 से भी ज्यादा हाथी लगे थे इनको सही सलामत दूसरे देशों से आगरा लाने में। ग्रेट। सो यश, आपने बताया 1632। मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से और हमारी जो इंग्लिश पॉडकास्ट है, ट्रैवल एक्सप्लोर सेलिब्रेट लाइफ, तभी हमने वहां पे एक ताजमहल का एपिसोड किया था। तो वहां पे मुझे याद है कि सीमेंट, जिससे आज हमारी सारी लाइक बिल्डिंग्स और घर बनते हैं, उसका तो इन्वेंशन 1632 में हुआ नहीं था। तो फिर ताजमहल बनाने के लिए क्या यूज किया गया? बिल्कुल सही फरमाया आपने नील। सीमेंट का जो इन्वेंशन है वो 1824 में सर जोसेफ इन्होंने किया था इंग्लैंड में। और ताजमहल जो बना था वो 1600 सदी में बना था। तो ताजमहल बनाते वक्त जाहिर सी बात है कि सीमेंट की फैसिलिटी थी नहीं। तो लोगों के मन में अक्सर एक क्वेश्चन उठता है कि ताजमहल बनाते वक्त क्या यूज किया था। तो जो सोल्यूशन वहां पे यूज किया था उसका नाम था सरोज। ये सरोज जो है काम बिल्कुल सीमेंट की तरह ही करता है। सीमेंट का ही काम करता है, लेकिन इसे बनाने में आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसे बनाने में जो चीजें यूज होती है वो है क्ले, कई तरह के दाल, जागरी जिसे हम गुड़ कहते हैं, और शक्कर। इन चीजों को जब मिलाया जाता है तो एक सोल्यूशन बनता है सरोज। और इस सरोज को ऐसा माना जाता है कि सीमेंट के मुताबिक ज्यादा मजबूत है। और ये जो सरोज है इससे ताजमहल बनाया गया था। आज अगर ताजमहल को देखें तो ताजमहल बनकर 350 से भी ज्यादा साल हो गए।
और आज भी काफी मजबूती से वो खड़ा है। कई सारे उसने भूकंप, तूफान, बिजली, बारिश, बादल, धूप, गर्मी, सर्दी सब उसने देखा है। उसके बावजूद भी आज एकदम डट के हर एक मौसम का उसने सामना किया और एकदम मजबूती से खड़ा है। तो इसका मुख्य रीजन सरोज है। ग्रेट। और ऐसे एक बार सुना गया था कि अगर सरोज इतना अच्छा है तो हम सरोज ही क्यों नहीं यूज करते सीमेंट की जगह पे। पर सरोज की जो कॉस्ट है वो सीमेंट से 10 गुना या बिल्कुल उससे बिल्कुल भी ज्यादा बिल्कुल है। बिल्कुल इसके वजह से आज इंडिया में या वर्ल्ड में सरोज नहीं यूज किया जाता है पर बिल्कुल। सीमेंट यूज किया जाता है। तो राइट राइट। यश, एज अ वीणा वर्ल्ड टूर मैनेजर जब हम टूर पे होते हैं तब वीणा वर्ल्ड टूर मैनेजर के पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। तो ऐसे कोई आपके पास ताजमहल के बारे में अच्छे फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहेंगे? जी बिल्कुल है नील, मैं आपसे वो फैक्ट्स शेयर करना चाहूंगा। ऐसा कहा जाता है कि मजदूरों का जो हाथ है, जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया, उन मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। दरअसल ये फैक्ट जो है ये गलत है। कई सारे इतिहासकार के मुताबिक उन मजदूरों के हाथ नहीं काटे थे, बल्कि उनको जिंदगी भर की पगार दे दी गई थी और उनसे एक करारनामा लिखवाया था कि आगे चल के वो ऐसे कोई भी नायाब इमारत ना बनाए। और एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुतुब मीनार है उसे भारत का सबसे ऊंचा मीनार माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल का जो हाइट है वो कुतुब मीनार से 0.5 मीटर ज्यादा है। कुतुब मीनार का जो हाइट है वो 72.5 मीटर है और ताजमहल की हाइट 73 मीटर है। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ताजमहल का हाइट 0.5 मीटर ज्यादा है कुतुब मीनार से। और ताजमहल की जो चार मीनारें हैं, अगर आप उसे ठीक तरीके से देखते हैं तो बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, वो हल्की बाहर की ओर झुकी हुई है। इसका मुख्य रीजन ऐसा है कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल भूकंप, अगर भूकंप आता है तो ये जो मीनारें हैं अगर ये गिरती है तो बाहर की तरफ गिरे, ना कि अंदर की तरफ। अगर वो अंदर की तरफ गिरती है तो मुख्य मकबरे को ये नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इसे थोड़ा हल्का बाहर की तरफ झुकाया गया है। ग्रेट यश, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ कोर्स। पर जाते जाते मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स इंडिया में बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स है, बहुत सारी ऐसी सिटीज और स्ट्रीट्स है जो मस्ट विजिट कही जाती है। तो एज अ टूर मैनेजर, एज अ ट्रैवलर, एज अ सिटीजन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, आपको क्यों लगता है कि ताजमहल शुड बी अ मस्ट विजिट ऑन एवरी टूरिस्ट बकेट लिस्ट? कि देखिए नील, ताजमहल जो है ये बनाया गया था एक मुगल बादशाह ने। और जिस जगह पे इसे बनाया गया था वो जगह उन्होंने लिया था सवाई जयसिंह से, जो एक राजपूत राजा है। और जो आर्किटेक्चर उन्होंने दिया था ताजमहल को वो था मुगल आर्किटेक्चर, जिसमें आपको इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल का मिक्सचर भी देखने मिलता है। और जब आप उसके मेन एंट्रेंस से अंदर जाते हो तो आपको एक एंट्रेंस पे लिखा हुआ सुल्लेख आपका स्वागत करता है, और वो जो कैलीग्राफी है वो तुलुट लिपि में किया गया था। एक डाइवर्स मिक्सचर जब एक साथ आते हैं तब जाके एक खूबसूरत ताज बनता है। तो ये ताज शायद ही कोई मिस करना चाहेगा। और इसके साथ साथ जब उसकी अद्भुत प्रेम कहानी हम जोड़ देते हैं, जो बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का जो प्रेम कथा है इसके साथ जब जुड़ जाता है तो इसे और भी चार चांद लग जाते हैं। कुछ गाने जो है एवरग्रीन होते हैं, ठीक उसी तरह ताज एवरग्रीन है। हम जितने भी बार देखें हमारा उसका मन नहीं भरता। क्यों? क्योंकि वो इतना ही खूबसूरत है, जितने बार हम उसे देखते हैं हम एक ही चीज हमारे जबान से निकलती है कि वाह ताज। तो ऐसे ही वाह ताज कह के हम ये एपिसोड एंड करते हैं। यश, थैंक यू सो मच। आज आप चलो बैक भरो निकल पड़ो कि एपिसोड पर आए। पर आई थिंक मैं देख रहा हूँ वीडियो में कि आपको एक और पॉइंट कुछ तो बताना है। यस, सो मुझे यस। एक एक चीज कहना चाहूंगा, इसलिए मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ नील, कि मैं हमारे जो कंपनी वीना वर्ल्ड है इसको ताजमहल से लिंक करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैं ये मानता हूँ कि हमारी कंपनी वीना वर्ल्ड की जो शान है वो उसके टीएम्स यानी टूर मैनेजर्स है। ठीक उसी तरह भारत की शान, भारत की टीएम यानी ताजमहल है। और ये दोनों टीएम्स अपने आप में ही खास है। ग्रेट। आई विल ऑल्सो अग्री यश, क्योंकि यस, वीना वर्ल्ड का जो फ्लैग है वो सारी इंडिया में और सारी वर्ल्ड में हमारे टूर मैनेजर्स लहराते हैं अलोंग विद ऑल ऑफ द बिल्कुल। टीम दैट सिट्स एट ऑल ऑफ द ऑफिसेस। सो यश, थैंक यू सो मच। आज हमारे चलो बैग भरो निकल पड़ो कि एपिसोड पर आप आए। अगली बार जब आएंगे तभी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, सिटी, स्टेट, कंट्री लेंगे और उसके उस पर बातचीत करेंगे। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लिसनर्स एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। वी विल मीट नेक्स्ट वीक। टेक केयर थैंक यू एंड सो मच। चलो बैग भरो निकल पड़ो।